हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक टू इन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज है हमारी 8.2। ओके, तो इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि यदि हमें tan a प्लस बी की वैल्यू जो है √3 दी हुई हो और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दी हुई हो, तो हमें प्रूव करना है कि ये किससे कम 0 डिग्री है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू किससे लेस देन हो जाएगी, 0 डिग्री से हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो गिवन है हम लोगों को, यहाँ पर a और b, ओके, यानी कि a b की किससे हो जाएगी, इससे तो लेस देन हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 90 डिग्री से। तो ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन है और 0 डिग्री से लेस देन है। ओके, तो a की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन b हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन, तो हम लोगों को पता है, देखिए जो tan है ये वाली वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। tan√3 टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर tan√3 की वैल्यू किसकी दी हुई है, a प्लस बी की दी हुई है। तो यानी कि tan a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, ये हुआ हमारा 6, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर √3 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, किसके इक्वल दिया हुआ है, √3 के इक्वल दिया। तो ये 10 जो यहाँ पर वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, 60 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल्सो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। देन सेकेंड वैल्यू क्या दी हुई है, tan a माइनस बी किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/√3 के इक्वल दिया है। और tan 1/√3 किसकी इक्वल है, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये 30 डिग्री की वैल्यू है। किसकी है, 30 डिग्री, tan 30। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, यानी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू किसके, 1/√3 के इक्वल है। और ये वैल्यू किसकी है, 30 की है। तो a माइनस बी किसके इक्वल हुआ, 30 डिग्री के हुआ। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर ऐड का साइन, यहाँ पर ऐड का साइन। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस है, तो ये वाला, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर दोनों ऐड हैं, तो 2a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, a की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 90 डिग्री अपॉन 2, इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्री आ गई है। ओके, तो अब सेकंड क्या निकालेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। ओके, अब ये वैल्यू किसकी आ गई है, a की आ गई है, तो b की भी निकालनी है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ subtracting 2 from first। ओके, तो we get, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड जो थी, किसमें से किसे करना है, सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से करना है। तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट,
ये माइनस माइनस के हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वैल्यू किसकी निकालनी है b की, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। तो दोनों वैल्यू आ गई हैं a और b की। ओके, तो दोनों की आ गई है यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल टू कितना है हमारा 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू कितना है हमारा 15 डिग्री, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है स्टेट वेदर इज फॉलोइंग द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को क्या करना है हम लोगों को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले पार्ट देख लेते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी, साइन ए बी प्लस साइन बी, ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। जो साइन ए प्लस बी है, क्या साइन ए बी प्लस के इक्वल है? लेट अस टेक ए को क्या मान लेते हैं हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। एंड बी को क्या मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं। तो ये 60 डिग्री हुआ। देन एल एच साइड, सबसे पहले कौन सी साइड ले लेते हैं, एल एच साइड ले लेते हैं अपनी। ओके, तो एल एच साइड यानी कि ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये हमारी एल एच साइड है। तो ए की वैल्यू जो रखी है हमने यहाँ पर वो पुट कर देंगे। ए को क्या माना है 30 डिग्री और बी को क्या माना है 60 डिग्री माना है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब हम साइड लेंगे आर एच साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो होती है ये होती है आर एच साइड, और ये वाली साइड होती है हमारी एल एच साइड। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से फेस है मेरा, तो इधर वाली साइड किधर आ रही है, मेरे राइट हैंड आ रही है, और इधर वाली साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये रिमाइंड रखना है। ओके, तो आर एच क्या है हमारा साइन ए प्लस साइन बी, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी यहाँ पर 30, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन बी को हमने 60 डिग्री माना है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 के इक्वल होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 3√2। ओके, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, अब इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1/2 प्लस 3√2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर एल एच साइड किसके इक्वल आया, ये हमारी आर एच साइड थी और ये हमारी एल एच साइड थी, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है। ओके, यही हमें जस्टिफाई करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस एल एच साइड इक्वल टू नॉट आर एच साइड। ओके, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए द स्टेटमेंट साइन ए प्लस बी साइन इज फॉल्स, यहाँ पर लिख देंगे द स्टेटमेंट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इज फॉल्स। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि वैल्यू हमें बतानी है कि जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो इंक्रीज होती जाती है थीटा, ओके, साइन थीटा इंक्रीज टू थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा जैसे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन देखिए हम अभी यहाँ पर प्रूव करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन इंक्रीज कहाँ से होती है, 0 to 1 से होती है, लेकिन थीटा जो इंक्रीज होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा की बात चल रही है, ओके, जो साइन थीटा इंक्रीज होता है वो 0 से 1 तक होता है, 0 to 1, ओके। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases from 0 to 1, okay, as the theta increase from 0 to 90 degree, ओके। तो द स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, ओके, इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए ये वाला थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट भी हमारा इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जो वैल्यू थी हमारी, जब बात चल रही थी किसकी, साइन थीटा की बात चल रही थी, ओके, तो यानी कि साइन थीटा की बात चल रही थी तो 0 से कहाँ तक वैल्यू बढ़ती थी उसकी, इस तरीके से 90 से बढ़ती चली जाती थी, ओके। जैसे 0 हुआ, ओके, किसकी वैल्यू हुई, 30 की वैल्यू हुई। तो यहाँ पर अगर बात करें साइन साइन की ही बात करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू आती थी, 0 डिग्री की, फिर 30 डिग्री की, फिर 45 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की, और फिर 90 डिग्री की। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0 की वैल्यू कितनी आती थी, 0 आती थी, 30 की 1/2 आती थी, 145 √2 आती थी, और इसकी वैल्यू 3 √2 आती थी, और इसकी वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। सबसे पहले 0 थी, 0 से किस पे आई, हाफ पे आई, फिर यहाँ पर हाफ से आई, फिर यहाँ पर √3 पर आई, क्योंकि √3 की वैल्यू हमने पता है कि पावर हाफ होती है, इसकी पावर भी हाफ हो जाएगी, और यहाँ पर ये वैल्यू लास्ट में इंक्रीज हो गई है। लेकिन कोस की बात, उन्होंने किसकी बात की है, कोस थीटा की बात की है, तो कोस थीटा में इसके अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर 1 आया, तो यानी कि यहाँ पर 0 से यहाँ थीटा इंक्रीज होगा, लेकिन थीटा क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू जो होती है हमारी यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 आया, अब इसका उल्टा होता चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2, इसका उल्टा अपोजिट हो जाता है, 1/√2, फिर 1/2 और 0, यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ना कि इंक्रीज होती जा रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सिंस द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज, यहाँ पर हमें बताना है the value since the value of cos theta decrease from 1 to 0 as थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, 0 to 90 डिग्री, ओके। तो द गिवन स्टेटमेंट
देखिए वैल्यू तो क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है थीटा की, क्योंकि यहाँ पर 0 था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था, तो थीटा की वैल्यू तो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जो साइन कोस है, कोस की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, यहाँ पर डिक्रीज होती चली जा रही है। थीटा की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 90, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी है, फोर्थ पार्ट है, देखिए हमारा, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे कि फोर्थ पार्ट में क्या है। लेट अस टेक थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा अगर कोस थीटा का इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा हो जाए, तो वैल्यू को अलग अलग रख लेते हैं हम। तो लेट अस टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एच ओके, इसको लेट अस लिख देते हैं, टेक। अब थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं। तो सिंस सबसे पहले साइन की ले लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 30 डिग्री रखनी है। तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर अब किसकी वैल्यू रखें, हम कोस की वैल्यू रखें, तो कोस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3√2 होती है। ओके, तो हमने दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, तो हमें पता चल गया है, यहाँ पर एंड लिख लेना है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू नोट कोस 30 डिग्री। ओके, तो साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, देखिए वैल्यू हमें सब पता है, वैल्यू को सिर्फ आप लोगों को इसमें पुट करके चलना है। ओके, ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। बी कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। अब देखिए ये तो बात है कि कोट थीटा नॉट डिफाइन है हमारा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है क्या दी हुई है, इन्फिनिटिव दी हुई है। तो कोट थीटा फ्रॉम द टेबल वी है। तो कोट 0 डिग्री किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, कोट कोट 0 क्या दिया हुआ है, नॉट डिफाइंड दिया हुआ है। ओके, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो हमारे ऑलमोस्ट सभी पार्ट फिनिश हो चुके हैं। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।